नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की कथित साजिश के बारे में भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने देश को गुमराह किया है? क्या जानबूझकर शातिराना तरीके से उसने एक आदमी के कंप्यूटर में इंटरनेट के जरिए घुसपैठ की, उसमें अपना पर्चा घुसाया, दस्तावेज घुसाया और फिर उसके आधार पर बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और वकीलों पर देशद्रोह के आरोप मढ़ दिए? वही पर्चा, दस्तावेज सबूत के तौर पर अदालत में पेश किया गया और उसी के आधार पर अदालत ने इस देश के 16 लोगों को 2 साल से अलग अलग जेलों में ठूंस रखा है। आपको यह सब किसी फिल्म की कहानी लग रही होगी, लेकिन अमेरिका से छपने वाले अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने भीमा कोरेगांव हिंसा के मामले में जो पड़ताल की है, वह भारत में जांच के नाम पर एजेंसियों के शातिराना खेल की तरफ इशारा कर रहा है और यह बहुत भयावह है। वॉशिंगटन पोस्ट ने 10 फरवरी 2021 को एक खबर छापी जिसमें लिखा है, नेहा मसीह और जोआना स्लेटर नाम के 2 रिपोर्टरों ने। इस खबर का शीर्षक है, उन्हें मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के षड्यंत्र का आरोपी बनाया गया, लेकिन सबूत में ही फरेब। इसके बाद तो कहानी के इतने सिरे खुलते चले जाते हैं कि पूछिए मत, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन इसके पहले समझना होगा कि भीमा कोरेगांव हिंसा में हुआ क्या था। 31 दिसंबर 2017 को महाराष्ट्र के पुणे के पास भीमा कोरेगांव नाम की जगह में ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों की लड़ाई के 200 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम था। हजारों दलित जुटे थे, लेकिन कार्यक्रम के दौरान 1 जनवरी 2017 को वहां भारी हिंसा हुई। एक आदमी की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। एक दिन पता चला कि जेएनयू से एमफिल कर चुके छात्र और कमेटी फॉर रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स के मीडिया सेक्रेटरी रोना विल्सन को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच एजेंसियों ने दावा किया कि उनके लैपटॉप से ऐसे कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं जिससे पता चलता है कि वो ईआरबी के सचिव किशन दा के साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रच रहे थे। इसके बाद तो गिरफ्तारियों का सिलसिला चल पड़ा। 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हर गिरफ्तारी में एक समानता थी, रोना विल्सन से उनका संपर्क। अब पता चला है कि रोना विल्सन को फंसाने के लिए उनके लैपटॉप में वो सारे दस्तावेज साजिश के तहत मैलवेयर यानी चोर सॉफ्टवेयर के जरिए डाले गए थे। यह दावा वॉशिंगटन पोस्ट का है। वॉशिंगटन पोस्ट ने आर्सेनल कंसल्टिंग नाम की एक फॉरेंसिक एजेंसी के हवाले से इसके बारे में लंबी रिपोर्ट छापी है। आर्सेनल कंसल्टिंग ने दावा किया है कि रोना विल्सन की गिरफ्तारी से 22 महीने पहले उनके लैपटॉप को एक ईमेल के माध्यम से हैक कर लिया गया था और इन 22 महीनों में एक एक करके 22 फाइलें एक फोल्डर में जमा की गईं। उन्हीं फाइलों को रोना विल्सन की गिरफ्तारी का आधार बनाया गया। इसके बाद आर्सेनल कंसल्टिंग के प्रमुख क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भीमा कोरेगांव केस जांच में साक्ष्यों से छेड़छाड़ हमारी नजर में आया अब तक का सबसे बड़ा केस है। आर्सेनल की रिपोर्ट कहती है कि जून 2016 की एक दोपहर रोना विल्सन के पास एक के बाद एक कई मेल आए जिसमें एक नागरिक स्वातंत्र्य संगठन की रिपोर्ट डाउनलोड करने का लिंक दिया हुआ था। उन लिंक्स में नेटवायर नाम का मालवेयर मौजूद था जिसके माध्यम से हैकर विल्सन के लैपटॉप में घुस सकता था। नेटवायर के हमलावर ने उसी के जरिए घुसपैठ करके एक गुप्त फोल्डर बनाया रोना विल्सन के लैपटॉप में और उसमें 10 चिट्ठियां डाल दी। आर्सेनल कंसल्टिंग ने बाकायदा ट्वीट करके बताया है कि कैसे कैसे नेटवायर ने रोना विल्सन के कंप्यूटर में घुसपैठ की और कैसे कैसे फोल्डर बनाया। मामला केवल इतना ही नहीं है। आर्सेनल के प्रमुख मार्क स्पेंसर ने बयान जारी करके कहा है कि हमने दिन रात मेहनत करके भीमा कोरेगांव केस में रोना विल्सन के लैपटॉप में घुसपैठ का पर्दाफाश किया है। जहां सारे लोगों ने झूठ के आगे हथियार डाल दिए थे, हमने सच्चाई का पता लगाया है। हम जल्दी ही इसका दूसरा भाग जारी करेंगे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि नेटवायर बाजार में $10 यानी $700 में फुटपाथ पर बिकता है।
वॉशिंगटन पोस्ट ने खुद 3 बाहरी विशेषज्ञों से आर्सेनल की रिपोर्ट की जांच करवाई है और तीनों का कहना है कि रोना विल्सन के कंप्यूटर में घुसकर फाइल डालने की बात बिल्कुल सही है, ठोस है। अब पोल खुलने के बाद एनआईए को जवाब नहीं सूझ रहा है। आर्सेनल कंसल्टिंग ने अपनी रिपोर्ट एनआईए की अदालत में जमा करा दी है। इसी रिपोर्ट के आधार पर रोना विल्सन ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका लगाकर फर्जीवाड़े की एसआईटी जांच कराने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि जिस मुख्य सबूत के आधार पर यह सारे मुकदमे चल रहे हैं वही अपने आप में साजिश और फर्जीवाड़ा है, तो पूरी कार्रवाई ही रद्द होनी चाहिए। इसकी गंभीरता को जरा समझिए। भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार 16 में से 5 आरोपियों के वकील मिहिर देसाई ने दिसंबर 2019 में कोर्ट में अभियुक्तों से जब्त की गई सभी चीजों की क्लोन कॉपी मांगी थी। इसमें कंप्यूटर हार्ड डिस्क भी शामिल था। क्लोन कॉपी मतलब नकल। अदालत ने एनआईए को आदेश दिया था कि ये सारी चीजें उपलब्ध कराई जाएं। आर्सेनल की रिपोर्ट के आधार पर जो याचिका दाखिल की गई है उसमें यह भी कहा गया है कि रोना विल्सन के कानूनी प्रतिनिधियों ने जब्त किए गए सामान की फॉरेंसिक जांच के लिए अमेरिकी बार एसोसिएशन की मदद मांगी थी और अमेरिकी बार एसोसिएशन ने आर्सेनल कंसल्टिंग के साथ संपर्क करवाया था। यह कंपनी 20 साल से फॉरेंसिक जांच की सेवा में है और दुनिया भर की जांच एजेंसियों के साथ मिलकर काम करती है। इस रिपोर्ट की अहमियत इसलिए भी बहुत बड़ी है कि साल 2016 में इसी तरह से तुर्की के एक पत्रकार के कंप्यूटर में मैलवेयर के जरिए दस्तावेजों का फोल्डर बनाकर डाल दिया गया था। उसी के आधार पर उसे आतंकवाद के आरोप में जेल में डाल दिया गया। लेकिन आर्सेनल कंसल्टिंग की रिपोर्ट के बाद अदालत ने उन्हें रिहा कर दिया था। उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर गिरफ्तार किए गए दूसरे आरोपियों को भी अदालत को रिहा करना पड़ा था, छोड़ना पड़ा था। आपको याद हो तो इससे पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी दावा किया गया था कि गिरफ्तार किए गए कई लोगों के कंप्यूटर में घुसपैठ करके दस्तावेज डाले गए थे। इसके लिए पेगासस नाम के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया था। अब वही बात आर्सेनल कंसल्टिंग कह रहा है। हालांकि एनआईए का कहना है कि उसके पास रोना विल्सन के खिलाफ कई दस्तावेजी और मौखिक सबूत हैं, लेकिन सवाल है कि अगर आर्सेनल की तफ्तीश सही निकली और अदालत ने रोना विल्सन को छोड़ दिया तो एनआईए की साख का क्या होगा? दुनिया में भारत की इज्जत क्या रह जाएगी? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, आप और क्या क्या देखना चाहते हैं। अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक्स को शेयर कीजिए, साझा कीजिए और हमारे फेसबुक पेज आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को तो लाइक कीजिए ही कीजिए, पेज को भी लाइक कीजिए, फॉलो करिए। नमस्कार।